नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार। मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह चौरली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो आज हम बात करेंगे जो कि किसानों की और सरकार के बीच में कई बार बात हो चुकी है, जिसमें कि देखा जा रहा है कि अभी तक सरकार और किसानों के बीच में जो बात हुई है, अभी तक कोई निर्णय निकल के नहीं आया है। हमारे साथ में है महेंद्र सिंह चौरली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो इनसे बात करते हैं कि कब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और 26 तारीख का क्या प्रोग्राम है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे साथ में। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा। उसके साथ साथ ही जो हमारे किसान 30 से ज़्यादा इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको सत बार नमन करूँगा। तो बड़े दुख की बात है, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने किसान को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने की, सही रखने की। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि एक शब्द इस प्रधानमंत्री के मुंह से हमारे किसानों के जो शहीद हुए हैं संवेदना में एक शब्द नहीं आया है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। दूसरी बात रही मुद्दों की। मुद्दों पे तो लड़ाई चलती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा हमारा बराबर। अब हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे जब तक पूर्ण रूप से सारे मुद्दे हमारे समाप्त ना हो जाए, पूर्ण रूप से किसानों की समस्या हल ना हो जाए, जब तक हम ये मुद्दे नहीं छोड़ेंगे, अपना आंदोलन नहीं हटाएंगे वहाँ से। आंदोलन बराबर चलता रहेगा हमारा। और देखते ही कितना जोर है सरकार में, कहाँ तक रोकती है। कल भी सरकार ने लाठीचार्ज करवाई है हमारे किसानों पर, और कहीं आंसू गैस चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटेगा। ये किसान बरादरी है। और ये भी बता दें कि किसान बरादरी क्या होती है। इस कड़ाके की ठंड में कितने तरीक़ा से हमारा आदमी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, चल रहा है आंदोलन। जहाँ तक वार्ता की बात है, जो 7वें दौर की वार्ता हुई है, उसमें 2 मुद्दे हल हुए हैं। तो ऐसा लगा है कि सरकार कुछ आगे बढ़ी है, बढ़ो आगे। लेकिन हमारे जब तक चारों मुद्दे पूर्ण रूप से ना मान लिए जाएं, जब तक हम वहाँ से वापस नहीं होंगे। 1-2 मुद्दे पे इस तरह से हम वापस नहीं होंगे, बहकने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री बहकाता है, पूंजीपतियों के दबाव में 100% देश को बेच रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में और रिलायंस कंपनी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भाई, एक सोचने की बात है थोड़ी सी कि पूरा देश 4 वर्गों पर रहता है: किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, नौकरशाही और एक उद्योगपति। उद्योगपति तो कभी किसी सरकार के काबू में आया ही नहीं आज तक। इस कोरोना काल में एक लॉ थी, एक कानून थी मजदूरों की। उनको साहूकार परेशान करे तो कोर्ट में जाके अपनी अर्जी लगा देते थे, वो खत्म कर दी। 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही मजदूरों की, तो कहीं जा नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, तो सारी चीज़ खत्म कर दी। तीसरी नौकरशाही पूर्ण रूप से खत्म कर दी। बिजली डिपार्टमेंट में जाओ, सरकारी स्कूलों में जाओ जो इंटरमीडिएट में है, या तहसीलों में जाओ, हर जगह संविदा पे नौकर नहीं छोड़े, मजदूर बना दिए सब, सारी नौकरी खा गई है। अब किसान पर शिकंजा कस दिया है कि किसान को और पूंजीपति के हाथों में बेचो, पूंजीपतियों को मातहत कर दो। घर के बासन ने बेच के खा रही है। समझ में ना आ रही क्या होना है, ये सरकार क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी इस देश को। अब किसान जाग गया है, देश जाग गया है। किसान को नहीं, उपभोक्ता को और ज्यादा जरूरत है इस आंदोलन में कूदने की। अब सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे सर। हाँ, ये अच्छे दिन तो हैं। उस मास्टर को हम ढूंढते ढूंढ लें, वो कहाँ है वो मास्टर, कौन सा गणित पढ़ाता है वो मास्टर, जो हमें दिखावेगा अच्छे दिन किससे कहते हैं। अच्छे दिन का मतलब क्या है, अच्छे दिन किससे कहेंगे। जब दिल्ली की सीमा पर किसान ठंड में मर रहा है, वो अच्छे दिन है। इस कड़ाके की ठंड में चारों तरफ दिल्ली के सामने पड़ा किसान, ये अच्छे दिन है। किसान के हालचाल ना पूछे जा रहे, अच्छे दिन है। इस देश का अन्नदाता है। एक जन्मदाता होता है भगवान, एक अन्नदाता होता है किसान। जिसके लिए तुम कानून बना रहे हो,
उसको वो कानून पसंद नहीं तो कानून खत्म कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, कानून बनाए पूंजीपतियों ने, सरकार ने नहीं बनाए। तो पूंजीपति खत्म करेंगे नहीं, सरकार क्या औकात है जो सरकार खत्म कर दे। लेकिन अब ठीक हो गया है, जावड़े में जावड़ा फंस गया, अब मानने वाले नहीं। अब तो कुछ लेके ही जाएंगे, चाहे भले ही 6 साल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का कार्यकाल दिल्ली सीमा पे बैठ के काटना है, या तो सरकार मान जाए और नहीं दिल्ली सीमा पे बैठ के सरकार का कार्यकाल काटना है। इसे 24 तक बैठे रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। जब हम दुनिया का पेट भरा रहे हैं तो अपना पेट नहीं भरेगा हम तो वहां बैठ के। हमारे पास राशन पानी की पूरी व्यवस्था है और बढ़िया तरह से हम वहां रहेंगे और बढ़िया तरह से चलेंगे। सर, लगातार भैंस के आगे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि बीन भी बजा लिए। एक तरफ से सरकार को जो भैंस बताया गया है और किसान के लोगों ने, जो वहाँ पे किसान जो मौजूद थे, उन्होंने भैंस के आगे बीन भी बजाई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस कड़ी ठंड में जो किसान और एक तरफ जवान, जो उसी किसान का बेटा जो जवान है उसी का बेटा है, और एक तरफ किसान का बेटा जवान और एक तरफ किसान, दोनों आमने सामने हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब ट्वीट पढ़े होंगे आपने, टोटल वकीलों ने समर्थन दे दिया। फौजी भाइयों की तमाम ट्वीट आ रही हैं। किसी भी सीमा पर बैठे हुए भाई के घर में कोई बीमार हो जाए गांव में तो उसका मन नहीं लगता, उसके बुजुर्ग पड़े हैं ठंड में, वो कह रहे जब हमारे बुजुर्ग ही सुरक्षित नहीं है हम तो देश को क्या सुरक्षित करेंगे हम। तो देखो आने वाले टाइम पे क्या क्या होगा। जब तक ये बढ़िया अच्छा नहीं करवा ले, जब तक ये नंगा ना हो जाए देश के सामने, जब तक कुछ नहीं होना। गूगल खोलिए और देखिए गूगल पे आप कि संसार का सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री कौन है, आपको अपना पता चल जाएगी। खोलिए गूगल। तो देश तो इसने भेज दिया, देश को नहीं छोड़ रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को परतंत्र कर देगा, पूंजीपतियों की मुट्ठी में कर देगा ये। इसका इतना बुरा हाल होना देश का, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि किसान जग गया है। अंधेरे में हर हर मोदी घर घर मोदी ये चल रहा था, लेकिन अब जब पिक्चर खुल के आई है तो सारी बात समझ गए हैं। हर आदमी समझ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, किस तरह से तुमको गुमराह किया जाए, तुमसे कहा क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। कुछ कहा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो चल रहा है, उसी चिंता मत करो तुम, सब ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। सर, क्या लगता है किसानों ने थाली और ताली नहीं बजाई? किसानों ने थाली और जूती बजाए, खाली ताली नहीं, थाली और जूती भी। किसान क्या नहीं करेगा, जो मरता है वो क्या नहीं करता। हमारा किसान मर नहीं रहा, दिल्ली की सीमा पर नहीं पड़ा। दिल्ली की सीमा पर किसान और उन्हीं के बेटे देश की सीमा पर इस देश को रखा रहे, वो होने वाला नहीं है कि नाचे बंदर और खाए मदाड़ी। बंदर कमाए और मदाड़ी खाए, वो नहीं होगा। जो कमाएगा वो खाएगा। दौड़ना कितने दौड़ते हैं, अब जाग गए लोग, यहां से हटने वाले नहीं। सर, 26 तारीख की क्या रणनीति है किसानों की? 26 तारीख की रणनीति बना रहे हैं और बनेगी। 26 तारीख में हम भी परेड करेंगे दिल्ली में, दिल्ली की मखमली सड़कों पर अपने ट्रैक्टरों में झंडे लगा के तिरंगा हम भी परेड करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? देखेंगे कौन पानी मारा है उन पर तिरंगा झंडा पे, कौन तिरंगा झंडा पे आंसू गैस चला हुआ है, कौन लाठी चला हुआ है। सभी बुड्ढों के हाथ में तिरंगा होगा, सभी जवानों के हाथ में तिरंगा होगा, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और परेड निकलेगी दिल्ली में, अंदर परेड निकलेगी। 26 तारीख में परेड करेंगे किसान, देखिए देखो आगे क्या क्या होता है। मौज लोग हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी तरह से। सरकार जब तक नाकों चने ना चबा लेगी, जब तक वहां से उठना नहीं। सर, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर इससे ज्यादा क्या होगा? रेल बेच दी, जहाज बेच दिए हैं, घर के बासन ने बेच के खा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर यही हुआ है
किससे कहें आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ कि छोटे से छोटा उद्योगपति, बड़े से बड़ा उद्योगपति अपनी उत्पाद के रेट खुद रखता है। 72, 73, 74 साल होने को आए देश को आजाद हुए। किसान आजाद हुआ अब तक? किसान भी अपनी आजादी लेगा। किसान बिना आजाद हुए वहां से ना उठे। और किसानों की तादाद रोज पर रोज बढ़ती जा रही है इस कड़ाके की ठंड में। ये भी आप देख रहे होंगे, किसानों की तादाद कम नहीं हो रही, किसानों की तादाद बढ़ रही है। और देखो, झटके तो लगेंगे, क्या होगा, ये तो उतार चढ़ाव चलते रह करें। सर, सरकार कहती है कि जो 3 जो बिल हैं ये किसानों के अच्छे फायदे के लिए हैं। कौन सा वकील है उसे हमारे सामने बैठाओ ना। सरकार हमें ये बता दे कि किसान को आत्मनिर्भर बनना है तो किसान आयोग बनाए और वो लोग जो रेट तय करें उसको एमएसपी बनाए, उसको सरकार 100% खरीदने को बाध्य हो, तब किसान खुशहाल होगा। इस तरह किसान खुशहाल नहीं होगा। इनकी नीति ने किसान करा दिया, खा दिया। व्यापारी का बेटा व्यापार करेगा, सर्विस जो कर रहा है उसका बेटा सर्विस करेगा। किसान का बेटा खेती करने को तैयार क्यों नहीं है? घाटे का सौदा बना दिया इन्होंने किसी को। तो होगा, आज छोटी क्रांति है, एक दिन बड़ी क्रांति भी आएगी। किसान जाग रहा है, बड़ी तरह से भी जागेगा किसान भी जागेगा। तो लगातार सोशल मीडिया पे किसानों के हित में कोई ना कोई उत्पीड़न हो रहा है कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे मैं बता दूं, जो किसानों ने जो अपना अनाज बेचा था उसके माध्यम से किसानों को जो चेक दे दिया गया था, लेकिन अभी तक उनका ऋण नहीं मिला है। उन्होंने सरकार कानून के दायरे में अपनी बात रखी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पैसा नहीं मिला है। डीएम एसडीएम के पास में जो उनके पास में जो किसानों की बात गई है, डीएम ने अपनी बात रखी है कि उनका निर्णय जो भी हो रखा जाएगा। तो सर से एक बात और करते हैं कि किसानों का जो धान, जो अनाज जो बेचा गया है, जिसको बेचा था वो अभी वहाँ से लापता है, लाखों का अनाज लेकर के लापता है। और ऐसे ही कई बार और कई सालों से लगातार किसानों के साथ में शोषण चलते आ रहे हैं। तो सर से बात करते हैं कि किसानों के साथ में कब तक शोषण होता रहेगा? जब तक किसान सोता रहेगा, जब तक ये शोषण चलता रहेगा। लेकिन अब किसान जग गया है, किसान को सोने नहीं देंगे, अब किसान का शोषण नहीं होने देंगे। यही तो है फंडा। इसी फंडा के लिए तो कह रहे हैं हम कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम एसडीएम कोर्ट में जाएंगे। एसडीएम कोर्ट कहेगा कि पहले एक समझौता कोर्ट बनाओ, उसमें 1 महीने का टाइम है, उसमें एक महीना उसमें ले जाएगा। फिर एसडीएम के पास जाओ, फिर 1 महीना उसमें ले जाएगा। फिर एडीएम के पास जाओ, फिर 1 महीना वो ले जाएगा। फिर डीएम के पास जाओ, 1 महीना। 4-5 महीने किसान कहां चक्कर काटेगा? कहां चक्कर काटेगा 4-5 महीने? हमको हमारे उपज के उचित दाम और नगद दाम चाहिए। ये फंडा वंडा कुछ नहीं, ये बहकाने वाली बात नहीं चलेगी कुछ भी जो चल रही है। ये सब किसान को बहकाने वाली बात है। लेकिन अब किसान समझ गया, किसान ग्रेजुएट है। हो सकता है एमएलए एमपी तुम्हारा अंगूठा टेक हो, 10वीं फेल हो, लेकिन किसान ग्रेजुएट है और किसान हर बात को समझ रहा है तुम्हारी। अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है। चलन दो इसे। तो लगातार देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ राजकुमार, समीर खान के साथ। आज तक के लिए बस इतना ही। मेरे साथ में थे महेंद्र सिंह चौरली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो किसानों के हित में जो बात लेकर आए थे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।